दोस्तों, बात इतनी दुखद की घटना है और इतनी संवेदनशील बात है कि मैं खुद इतनी दुखी हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में ये बात बताने में मेरा दिल धड़क रहा है कि मैं अपने मुख से कैसे बताऊँ। बट मैं 2 दिन से इतना ज़्यादा सैड मूड में हूँ, बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ। मैं अपने आप को जो है उस दुख से बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। पूरी रात मुझे ओवर थिंकिंग चली जब मुझे ये घटना सुनने की आई कि 4 दिन या 6 दिन समझ लीजिए कि जो बच्चा मेरे यहाँ आंगन के जाल पे स्लाइडर जाल लगाने आया था, ताकि जो है इतनी अच्छी सर्विस दिया, हमसे बात हुई उसकी, और आज से नहीं बहुत पुराने जो है हमारे कस्टमर हैं हम उनके। और जो है शुरू से उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, इतना अच्छा काम किया था, उनका व्यवहार इतना अच्छा था। वो एक यहाँ हाईवे बाईपास के किनारे एक वर्मा जी हैं लोहे वाले। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जब घर बनता है तो काफ़ी लोग जो है आपके जो है काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है हमको, मिस्त्री की, इलेक्ट्रिशियन की, लोहे वाले की, प्लम्बर की, और जो है लकड़ी वालों की, सबकी ज़रूरत पड़ती है। बालू, मोरंग, सीमेंट, गिट्टी, सब की मिट्टी, सबकी ज़रूरत पड़ती है घर बनवाते समय। तो सबके नंबर रहते हैं, सब हर कोई कांटेक्ट में रहता है। जब भी छोटी बड़ी हमको ज़रूरत पड़ती है, हमको सबको बुलाना पड़ता है, सबसे ज़रूरत रहती है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम लोग घर नहीं बना पाएंगे। और अभी इतना ज़्यादा मतलब कहते हुए भी मतलब इतना ज़्यादा दिल धड़क रहा है, उदास हो रहा है दिल, कि जो बच्चा अभी 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। मैं खुद अभी 2 दिन पहले मैं वर्मा जी की दुकान पे गई थी और उनसे बताया था कि मुझे इस टाइप का स्लाइड बना के आंगन का देना, ताकि जब बारिश हो तो मैं उसको ढक दूँ, और आंधी तूफान आए तब भी मेरे घर में कोई धूल मिट्टी ना जाए। ऐसे मतलब बनवाया है उसको स्लाइडर वाला, जिसमें पहिया लगी होती है नीचे से, जब मर्जी उसको सरका दो, जब मर्जी उसको इधर से खींच दो। और बहुत अच्छा काम करके दिया है। बारिश में मैं ढक देती हूँ, तूफान आता है ढक देती हूँ। और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं वेंटिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घरों में, तो गर्मियों में मैं उसको ओपन कर सकूँ, इस टाइप का मैंने बनवाया। और मेरे मन के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया है, एकदम सराहनीय काम है। मैं बहुत खुश थी। उन्होंने जो भी पैसा मांगा, मैंने मुँह मांगा पैसा भी उनको दिया। अभी 2 दिन पहले की ये घटना है जो बात मुझे सुनने में मिली है, और मैं बहुत दुख के साथ बता रही हूँ कि मैं उनके घर अभी पहुँच नहीं पाई हूँ। आज मैं जाने की सोच रही थी, लेकिन आज पूरा दिन बारिश हो रही है, क्योंकि मैंने घर तो उनका देखा नहीं है और दुकान तो बंद ही चल रही है। और घर गई थी तो उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे रेलवे में नौकरी पा के भी उन्होंने अपने पिता का सहारा बनने के लिए अपना जो है सरकारी जॉब छोड़ दिया था कि हम इसी पापा के साथ में बिजनेस में काम करेंगे। दोनों बच्चे जवान हो गए थे और पिता का दोनों कंधा बन गए थे। दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे उनके। और जो है बड़े वाले की हम शादी 2 साल पहले किए थे, तो निमंत्रण भी दिया था। हमारा बेटा खुद ही गया था वहाँ मैरिज लान में, शादी देखा। 2 साल शादी के हुए, एक 8 साल की बेटी भी हो गई है। और वो बच्चा अचानक सा अब नहीं रहा इस दुनिया में, क्योंकि उसका जो है देवकाली बाईपास पे उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हादसा हो गया। ये जिस रात को मुझे 8 बजे रात की रात में जब ये खबर मुझे मिली, तो मैं पूरी रात उस रात में सदमे में चली गई। कितना दुख, कितना दर्द, कितनी पीड़ा हुई होगी उस पिता को, उस माँ को, उस पत्नी को, वो नन्ही सी जान जिसने एक क्षण भी नहीं लगा सब कुछ खो दिया। क्या कसूर था उन लोगों का? और जो बच्चा गया है वो इतना होनहार, इतना उस्ताद था, अपना बड़ा बेटा था वो। दोनों भाई मिलके बिजनेस करते थे। वर्मा जी पान खा के एकदम मालिक की तरह शान शान लगाए कुर्सी पे बैठे थे। जब तक वो करते थे, अकेले थे, बच्चे छोटे थे, सारा संघर्ष करके इन लोगों को पढ़ा के लिखा के यहाँ तक लाया। और बाद में अभी क्या हो उनके लिए, क्या नागपंचमी, क्या रक्षाबंधन, इतने दुख और दर्द में भगवान ने उनको डुबो दिया। मैं पूरी रात ओवर थिंकिंग करती रही, पूरी रात रोई, मेरी आंखों की धारा बंद नहीं हो रही थी।
क्योंकि जिसने अपनों को खोया है ना उसको बहुत दुख होता है। मेरे जितने भी रिलेटिव सगे संबंधी जो अब नहीं हैं, सब मैं मिस कर रही थी सबको पूरी रात। और उस बच्चे को जो है चेहरा मुझे मेरी नज़र से दूर नहीं हो रहा था। जान तो जान होती है, किसी की भी जान हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अपने घर का हो या किसी दूसरे घर का हो, तकलीफ तो सबकी एक ही समान हो सकती है। बहुत ज़्यादा सैड थी, मैं अपने आप को उस साइड से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। फिर मैं कल थोड़ा सा मंदिर गई है, मैं सोचा थोड़ा मंदिर जाएंगे तो क्या पता माइंड ठीक हो जाए। तीन दिन पहले शुरू से काम किया है, जो भी काम छोटा पोड़ा रहता था बचा रहता है या मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ है, मैं ज़रा सभी बोल देती थी भैया ये मेरे मन का नहीं हुआ है। मेरे घर के पीछे से हमेशा ट्रेन जाती रहती है, आप खुद ही देख लीजिए। मेरे घर के बगल से हमेशा ट्रेन निकलती रहती है। जब ये आ जाती है तो मैं वीडियो बनाने में बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। देख लीजिए आप खुद ही, ट्रेन जाती रहती है ना इधर से। कभी जो है यहाँ पे रेलवे स्टेशन नज़दीक में है तो ट्रेन जाती है हमेशा। यहीं पे जो है एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट से हमेशा जहाज़ जाती रहती है। कभी भी जब वीडियो बनाती हूँ तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता, आवाज़ आने लगती, सुनाई नहीं देता। बहुत ज़्यादा दुख और दर्द के साथ ये बात मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, साझा नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अपना दुख दर्द कैसे बांटूँ। और कहते हैं कि बच्चों के सामने माता पिता की मृत्यु हो जाए तो माता पिता का उद्धार हो जाता है। जो माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उनका पालते हैं पोसते हैं, ये दिन उनको कभी ना देखना पड़े। मुझे पूरी रात वर्मा जी का जो है चेहरा, वर्मा भैया का जो चेहरा था वो पूरी रात मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। और यही सोच रही थी कि इतना अच्छा इंसान, जो सबसे अच्छा इंसान होता है, उसके साथ इतना गलत कैसे हो जाता है। आखिर उसे कहाँ त्रुटि हो जाती है, कहाँ भूल चूक हो जाती है, उसके साथ ऐसा गलत काम क्यों हो जाता है उसके घर। अब बताइए, जिस बच्चे को पाल पोस के 27-28 साल का बड़ा कर दिया, वो अपने पिता का कंधा बन गया था, एक सहारा बन गया था, बुढ़ापे की लाठी हुआ करते हैं बच्चे। और माँ बाप के सामने ही बच्चे अगर इस तरीके से छूट जाए, उनका साथ छूट जाए, तो कितना दुख और दर्द भरी कहानी है ये। समझ में नहीं आ रहा है कि उनके भगवान उनको, अब मैं भगवान से ही प्रार्थना कर रही हूँ, हे भगवान, अब तो आज चाहे साल भर उनको धरती पे परमात्मा भी आके समझाएंगे, फिर भी वो अपने दुख दर्द से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बस मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि उस जीवात्मा को, आत्मा को शांति दें और वो जहाँ भी हो खुश रहे। खुश क्या रहे, घर वाले तो बहुत ज़्यादा उसके दुख और सदमे में हो गए हैं। सोचिए वो जो दुल्हन है, जिसकी बेटी जो है छोटी है अभी, जिसकी बेटी अभी छोटी है, उसने अपने पिता को भी तक नहीं पहचाना। और इतना बड़ा हादसा जिसके घर में हो गया, उसके माँ बाप कैसे जीवित रहेंगे, कैसे ज़िंदा रहेंगे हैं। अभी 2 साल नई बहू को आए हुए गया, छोटी सी नन्ही सी जान है उसके पास अभी। और छोटा बेटा अकेला हो गया, 2 भाई का साथ था, दोनों भाई मिलजुल के पूरे अयोध्या में जो है बिजनेस किया उन्होंने। बड़े बड़े जगहों पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, मतलब काफ़ी हद तक उनका जो है व्यापार बड़ा हो चुका था, काफ़ी फेमस हो गए थे दोनों बेटों के दम पे। और काफ़ी अच्छी आमदनी उनकी भी हो गई थी, पहले जैसी स्थिति नहीं रही थी, क्योंकि शुरुआत में जब कोई बिजनेस करता है तो बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहता है। धीरे धीरे अपने बिजनेस में आगे बढ़ते गए और इतनी अच्छी, एक कॉल करते आप तुरंत, हाँ आंटी जी आ रहे हैं, तुरंत आते हैं, अपना हर एक चीज़ का बंदोबस्त कर लिए, तुरंत आके चाहे छोटा काम बता दो, बड़ा काम बता दो, कभी डिनाई नहीं करता था बच्चा, तुरंत आता था, काम करता था परफेक्ट और परफेक्ट पैसा लेता था, काम में कोई शिकायत नहीं मिलती थी। इतना अच्छा बच्चा था, इतना अच्छा। हमें ये नहीं समझ में आता, जो अच्छे लोग होते हैं वो धरती पे कम दिन के लिए क्यों आते हैं। हमें तो भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, अच्छे लोगों को धरती पे या तो भेजो मत, और या भेजो तो लंबे समय के लिए भेजिए। अचानक से बेचारा को उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मृत्यु क्यों इस तरीके से लिखी हुई थी,
कितना दुख दर्द, कितना जो है उस पिता को आज झेलना पड़ रहा है, जिसने वो पुरानी यादें, पुरानी बातें, जब वो जन्म हुआ होगा उसका सारी मेमोरी सब पीछे का बैकग्राउंड फेंक देता है। एक झट में नहीं लगता है, संसार दुनिया सब खत्म हो जाती है। और मैं पूरी रात रोई। कल मुझे अपने पूरे परिवार वालों की, सबकी जो है, जितने भी रिलेटिव नहीं हैं, जिनका साथ छूट गया है, तत्काल नहीं है, मैं बहुत सैड थी। और मेरे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को संभाल पाती हूँ। सच्ची बता रही हूँ, दुनिया को देखने में भले लगता होगा कि इनको दुख नहीं है। दुख सबको रहता है। कोई अपना दुख दर्द अपने दिल में दबा के अपने ईश्वर के सामने रखता है, कोई संसार वालों से बयां करता रहता है। और जब कोई घटना सुन लो तो अपना दुख और ताजा हो जाता है। इतना ज़्यादा मैं उस बच्चे को मिस कर रही हूँ कि अभी 6 दिन पहले वो मेरे घर आया था, काम करके गया ऊपर। पहले फाइबर लगाया था तो फाइबर फट गया था आंधी तूफान में। फिर हमने कहा भैया इसमें ऐसी व्यवस्था करिए, जब ज़रूरत पड़े तब खोल दें, जब ज़रूरत न रहे इसको हम बंद कर दें। बनाया दिया, अच्छा काम किया। संसार में बहुत दुख है, पता नहीं माँ बाप बच्चों के सामने चला जाए, वो माता पिता का उद्धार हो जाता है उनके कंधे में। लेकिन ये जो उल्टा केस देखने को मिल जाता है कि बूढ़े माता पिता को जो है कंधा देना पड़े अपनी औलाद को। बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था। तो आज मैं उनके घर जाने वाली थी कि मैं जाऊंगी ज़रूर। थोड़ा सा क्या, किसी के जाने से किसी का दर्द कम नहीं हो जाता है, लेकिन जब तक आँख से देख ना लो तब तक दिल में और जो है छटपटाहट मची रहती है। बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती रहती है कि अभी तक मैंने देखा नहीं। शादी हुई थी, अभी मैं जल्दी में जब गई थी तो हमने कहा वर्मा जी आप दूसरे बेटे की शादी कब कर रहे हो? तो बोले अभी मेरा दूसरा बेटा जो है 24 साल का हो जाएगा, 28 साल का हो जाएगा तब करूँगा। बात हुई, बढ़िया पान खाए, एकदम मस्त, एकदम बैठे रहते हैं, रजिस्टर लिए बनाते रहते हैं। देख के बड़ा अच्छा लगता था कि दिन पे दिन जब इनकी जो है अच्छी खासी तरक्की, जब संसार में, जब परिवार में सब कुछ सही चल रहा होगा, सब कुछ एकदम संपन्नता हो जाएगी, बहुत खुशहाली आ जाएगी, सब कुछ भगवान देंगे, तो कोई ना कोई रिश्ता छीन लेते हैं, कोई ना कोई रिलेशन जो है ख़त्म कर देते हैं। और जब तक दुख रहेगा, परेशानियां बनी रहेंगी, तब तक सब कुछ बना रहेगा। अब मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। अब मुझसे बहुत नहीं बोला जा रहा है क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा दिल में बैठा हुआ है। और जब तक मैं उनके घर जाके उनको देख नहीं लूँगी तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि बच्चे को तो मैं देख नहीं पाई। 2 दिन बाद मुझे ये खबर सुनने में आई है। आज नाग पंचमी है ना, अभी परसों की रात है। परसों की रात में मैं इतना उदास थी, सुबह उठते ही उसी दिन मेरी ननद का भी जो है 1 साल पूरा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा दिल के नज़दीक होता है, करीब होता है। पता नहीं ये सब पूर्व जन्म का कौन सा संचित प्रारब्ध कर्म रहता है जो ऐसे इनकी जैसी घटनाएं घट जाती हैं। मेरा भतीजा भी था, मैं उसको भी बहुत याद करके बहुत दिल में इतना, कभी कभी ना जब मन बिगड़ जाता है ना, तो जो इंसान है, हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ फीलिंग, इमोशंस तो भरे रहते हैं ना, सबके भरे रहते हैं। कोई अपने आप को संभाल लेता है ईश्वर के समझ से, तो कोई अपने आप को संभाल नहीं पाता, लेकिन भरा सबके रहता है, क्योंकि भगवान ने सबको इंसान ही बनाया है। आप सब लोग उस जीवात्मा की आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना करिएगा, सब लोग मिलके, कि वो जहाँ भी जाए खुश रहे और फिर लौट के इसी अपने घर में आए। जो इंसान एक बार एक रूप में चला जाता है वो उस रूप में दोबारा नहीं मिलता है, लेकिन उसकी जीवात्मा जो है उस घर में स्वतः आ सकती है।
आप लोग सब लोग उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए और वो हमेशा खुश रहे, जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे। और उसके आगे भगवान उनके माता पिता को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को, उनके परिवारीजन को इतनी शक्ति दें, इतनी सकारात्मक शक्ति दें कि वो लोग अपने आप को संभाल लें सकारात्मक यादों के साथ। हमारे मस्तिष्क में 2 यादें होती हैं, एक सकारात्मक यादें, एक नकारात्मक यादें। जब हम किसी को सकारात्मक तरीके से याद करते हैं तो हर पल हम उसको अपने पास पाते हैं, हर क्षण उसी तरीके से पाते हैं जिस तरीके से हम उसको खोए रहते हैं। और दूसरा जो होता है नेगेटिव, जब आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो आप हमेशा रोएंगे, आपको हमेशा गलत दृश्य ही दिखाई देगा। तो जो है कोशिश करें कि हमेशा जो है सकारात्मक रहें। सकारात्मकता की पावर जो है मैंने खुद अपने जीवन में उतारा और मुझे इससे बड़ी पावर मिली है। जो भी बात करनी है ईश्वर से बात करिए, और मृत्यु एक बहुत बड़ी सच्चाई है, उसको स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। ये चीज़ मेरे पति बोला करते हैं और शुरू से बोले थे, और तो ये बात मुझे उनकी जो है दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई है। हमेशा बोलते थे, बगल में एक इन केस जो है मौत हुई थी तो मैं बहुत उदास हुआ करती थी, तो वो बोले क्यों उदास हो इतनी, मृत्यु एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। मृत्यु को लेकर कभी जो है बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि दिल को समझा लेने में और दिमाग को समझा लेने में ही भलाई है। जिसको भी याद करना है, खोए हुए इंसान को जब भी याद करना है तो हमेशा पॉजिटिव तरीके से याद करना है, ताकि आप खुश रहेंगी तो शायद वो जीवात्मा भी उधर खुश रहेगी और आपको ढेर सारे आशीर्वाद देंगी, दुआएं देंगी। और आप यहाँ हमेशा रोती धोती रहेंगी तो वो जीवात्मा हमेशा दुखी रहेगी, उसका कभी उद्धार नहीं होगा, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। संत प्रेमानंद महाराज जी भी ऐसा ही बताते हैं। और जब भी जीवन में दुख आए तो हमेशा जो है सत्संग से और भजन से जुड़ जाना चाहिए, ताकि आपको पॉजिटिविटी की पावर हमेशा मिलती रहे। फिलहाल कोई भी इन केस अगर किसी के घर में कोई घटना हो जाती है तो संभालने में भाई समय लगता है। अपने दिमाग को, अपने दिल को, उसकी यादों को हमेशा सजो के रखें। हम कभी उसकी यादों को भूलें ना। जब भी उसको याद करें, उसे मिस करें तो उसी सकारात्मक तरीके से मिस करें, जैसे कभी लगे कि वो आपके बीच में है, हमारे बीच में है, मैंने उसे कभी खोया ही नहीं है। इतना सकारात्मकता की इतनी बड़ी पावर होती है। इस पावर के साथ इंसान को हमेशा जीना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग भी उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसी ही सस्ती और उपयोगी दवाइयों की जानकारी के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद।